हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा शुक्ला आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुई हूँ अपनी रचना, अपनी कहानी खेल किस्मत का पार्ट 3 को लेके। आई होप आपको मेरे दोनों पार्ट बहुत पसंद आए होंगे और आगे भी प्लीज अपना साथ बनाए रखिए। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सारंग समीर को बताता है कि 2 साल पहले ही लखनऊ से दिल्ली कॉलोनी में वो शिफ्ट हुआ था। उसने कभी उन अपने दोस्तों को नहीं बताया कि उसकी एक सौतेली माँ है जो उसे बहुत परेशान करती थी, टाइम पर खाना नहीं देती थी। इन लोगों को तब समझ आया कि जब कभी भी उसे पाव भाजी या कुछ खाने के बदले कुछ काम ये लोग करवाते थे तो खुशी खुशी झट से तैयार हो जाता था, क्योंकि बेचारा वो भूखा रहता था। ये सोचकर समीर की आंखें भर आई। सारंग ने बताया कि उसके पापा सबसे ज्यादा उसकी माँ पर विश्वास करते हैं, उसके सुनते तक नहीं। माँ के भड़काने पर उसके साथ खुद भी मारपीट करते हैं और वो भी उसके साथ मारपीट करती हैं। उसने समीर को चिमटे से जला हुआ हाथ पर लगा हुआ निशान दिखाया जो उसकी माँ ने उसे खाना मांगने पर दिया था। अपना पेट भरने और कॉलेज की फीस भरने के लिए वो चुपचाप कॉलोनी की औरतों के घर काम करता है जो उसे काम के मुताबिक पैसा देती हैं। खुद की इज्जत बनी रहे इसलिए वो अपने दोस्तों से हमेशा झूठ बोलता रहा, हमेशा उनके आगे शिकी झाड़ता रहा। समीर ने उसे वादा किया कि वो उसका ये राज जीवन भर राज ही रखेगा और फिर वापस उसी रास्ते पर से चुपचाप लौट गया। वो राज समीर के अंदर हमेशा के लिए दफन हो गया। जैसे वापस लौटा तो उसके बाकी दोस्त उसे गिद्ध की नजरों से घूर रहे थे। मैंने हंसते हुए उसके झूठ पर मुहर लगा दी। कुछ दिनों बाद उसके पापा ने अपना ट्रांसफर वापस अपने शहर में करवा लिया। आज 7 साल बाद उसे देखकर फिर से मेरी आंखें नम हो गई। मैं चिल्लाकर उसके गले लिपट गया। सारंग मेरे दोस्त, कहाँ था इतने साल? ना कोई फोन, ना मेल, कभी याद नहीं आई तुझे हमारी? नहीं, याद बहुत किया, मैंने तुम सबको बहुत याद किया, पर कुछ हालात ऐसे थे कि कांटेक्ट नहीं कर पाया। पर तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लखनऊ में आज मेरा खुद का फ्लैट है। ये सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और उसे गर्व भी हुआ। बिना कुछ बोले मैं यानी समीर उसका 7 सालों का सफर समझ चुका था। अब बस गर्व भरी नजरों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि जिंदगी भी कितने अजीब खेल खेलती है। इंसान को तकलीफ और दुख दे देकर उसे खरा सोना बना देती है, और जब वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो वही दुख, वही दर्द उसे दवा की तरह महसूस होते हैं, जिन्हें याद कर वो अपने आप पर गर्व